नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सदन में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ऑक्सीजन को लेकर। उन्होंने बयान दिया कि देश में एक भी मौत कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। सदन के पटल पर जब ये रिपोर्ट रखी गई तो ये रिकॉर्ड हो जाता है। केंद्र सरकार के पास ये जो आंकड़े हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्यों से राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा उनकी एक ऑडिट कमेटी होती है और उस ऑडिट कमेटी में पर डे वो रिपोर्ट दी जाती है कि कौन कितने एक्टिव केस हैं, कितने नेगेटिव केस हुए, कितने वैक्सीनेशन हुआ। केंद्र के पास कोई अपनी ऑडिट की टीम इस आधार पर नहीं रखी गई है। सारे आंकड़े राज्यों से आते हैं और इसलिए राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर सदन के पटल पर केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जो रिपोर्ट रखी कि पूरे देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, ये राज्यों के आधारित रिपोर्ट के आधार पर कहा गया। लेकिन दिल्ली के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये टीवी पर आए और बोलने लगे कि ये केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और अपनी अव्यवस्था छुपाने के लिए ये झूठी रिपोर्ट पटल पर रखी गई है कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। यहां तक कि आपको बताएं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने ये ऑन रिकॉर्ड टीवी पर आकर बाकायदा ये दोहराया कि कोरोना के काल में यहां ऑक्सीजन की भारी कमी थी, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं थी और इसी को लेकर तो हम हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट का हवाला दिया। लेकिन आपको बताएं, इसके जैसे ही टेलीविजन पे उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन ने आकर ये बयान दिया और केंद्र सरकार को झूठा बताया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टेलीविजन पर आकर पीसी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला था। संबित पात्रा ने, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने सदन के पटल में जो रखा है, उस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसने ये पूरा ऑडिट करके और रिपोर्ट बनाई थी, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि किसी भी अस्पताल में एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। जी हां, ये दस्तावेज बाकायदा अब पब्लिक डोमेन में है, लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो कमेटी थी जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और बाकायदा आपको बताएं, दिल्ली के अंदर बत्रा हॉस्पिटल का जिक्र था जिसमें कि 12 मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी और हॉस्पिटल ने यह बाकायदा कहा था कि ऑक्सीजन नहीं थी, इस वजह से कोरोना के मरीज मरे। लेकिन अब दिल्ली सरकार घिरती दिखाई दे रही है, जिसने ये 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें बाकायदा स्पेशल उस हॉस्पिटल का हवाला दिया गया है और हॉस्पिटल के हवाले से यह कहा गया है कि जिस समय मरीजों की मौत हुई वो कोरोना के कारण हुई है, उस समय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौजूद थी। अब सवाल यह उठता है कि जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है और सदन में रखे बयान को झूठा करार दे रही है, जिसके आधार पर एक बार फिर राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट कर दिया बगैर ये जाने कि वो ये देखें कि इसमें सच्चाई क्या है। कम से कम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली सरकार के ये तो रिपोर्ट देख ही सकते थे कि उनके जो कमेटी है उस कमेटी ने, ऑडिट कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन बिना उसके जाने राहुल गांधी ने अपना पप्पूपना दिखाया और ट्वीट कर दिया संवेदनहीनता की कमी है। इस तरह का पहले भी बोला था, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर संवेदना की कमी है। तो ये राहुल गांधी ने उठाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार ने झूठ क्यों बोला। ये दिख रहा है कि इस देश में जो विपक्ष है उसका काम एक तरह से ये रह गया है कि बस वो एक नकली मुद्दों पर, झूठे मुद्दों पर कहीं ना कहीं हंगामा करे, सरकार को घेरे, बाद में जब पोल खुल जाए तो सॉरी बोल दें। इसी तरह हमने देखा जब कोरोना का पीक चल रहा था उस समय दिल्ली सरकार 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त कर रही थी। यहीं उत्तर प्रदेश की आबादी उससे 10 गुने से ज्यादा है, यहां 500 मीट्रिक टन में काम चल रहा था, लेकिन दिल्ली मांग रही थी 900 मीट्रिक टन और कोर्ट से फटकार लगातार केंद्र को लग रही थी। लेकिन जब ऑडिट की बात आई उसके बाद बाकायदा दिल्ली सरकार ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि हमारे यहां पर्याप्त ऑक्सीजन है, हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन आज फिर से यू टर्न लिया दिल्ली सरकार ने और उसके उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से केंद्र को घेरा,
फिर से मनीष सिसोदिया ने तो गंभीर बात की, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे कि ये जो रिपोर्ट गई है कहां से गई। अरे भाई, तुम सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, अपनी कमेटी की रिपोर्ट आपको नहीं पता कि हमारी दिल्ली सरकार की कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है? दिल्ली सरकार की कमेटी ने यह कहा है कि वो जो 12 मौत हुई हॉस्पिटल के अंदर, उनमें एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो आपकी सरकार या तो तब झूठ बोल रही थी जब दिल्ली की हाई कोर्ट में आपने ये एफिडेविट दिया, आपकी कमेटी का दिया हुआ, कि हमारे दिल्ली में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बाकी जो मौतें हुई हैं वो या तो फेफड़े के इन्फेक्शन की वजह से, फेफड़े के नहीं काम करने से हुई है, या कार्डियक अटैक की वजह से हुई है। अब आपने जब कोर्ट में एक एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, इसका मतलब हाई कोर्ट में आपने झूठ बोला ऑडिट की रिपोर्ट के डर की वजह से, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑडिट कराया जा सकता है। ये मांग की थी बीजेपी ने कि इसकी मांग की जाए सरकार की तरफ से कि सरकारों का, राज्यों का ऑडिट होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो झूठ कब बोला, अब ये दिल्ली सरकार को बताना है। या तो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था तब झूठ बोला, या वो आज झूठ बोल रहे हैं रिपोर्ट प्रस्तुत। अब तो रिपोर्ट पब्लिक में आ गई है, संबित पात्रा ने उसे पीसी में दिखाया है, सबके पास है, और उसमें बाकायदा सिग्नेचर है 3-4 डॉक्टरों के और एक आईएएस अधिकारी के। तो उसमें साइन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन भरपूर थी। जब ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, आपकी कमेटी कह रही है, आपने यही रिपोर्ट केंद्र को दे दी और केंद्र ने उसे सदन में रख दिया कि पूरे देश के अंदर से यही हाल है, मौतें हुई हैं कोरोना में, लेकिन और कारणों से हुई, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट दी। एक तरफ राज्य सरकारें केंद्र को रिपोर्ट दे रही हैं ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, जिसमें दिल्ली, जिसमें वो सरकार भी है जहां कांग्रेस का शासन है, जहां राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है। इन स्टेटों की रिपोर्ट भी जो आई है, राहुल गांधी उनके मुख्यमंत्रियों से तो पूछ ही सकते हैं कि भाई आपने जो केंद्र को रिपोर्ट दी है उसमें क्या यह लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई? नहीं लिखा। फिर वो किस आधार पर कहते हैं? फिर कांग्रेस ही किस आधार पर उस रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं? किस आधार पर केजरीवाल उसको झूठा बता रहे हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री सामने आए? मतलब कुल मिलाकर यह है कि खुद ही बरगलाओ, खुद ही झूठ बोलो, और आज के टाइम में चलने वाला नहीं है। थोड़ी देर के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा ने की, इस पे अब जवाब दिल्ली सरकार को देना है कि उन्होंने एक बार फिर ऐसा झूठ क्यों बोला। जैसे कि जिस समय कोरोना चल रहा था तब उन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठ बोला, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रवासी मजदूरों पर झूठ बोला, उनको कह दिया कि साहब आप जो है अब यहाँ तो लॉकडाउन लगेगा, अब व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मतलब आप देख लीजिए, वैक्सीन का मुद्दा आएगा तो दिल्ली सरकार झूठ बोल देगी, अफरा तफरी मचे। ऑक्सीजन का मामला आया तब भी बरगला दिया गया। और आज जब उनकी पोल खुल रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि यदि केजरीवाल जी ऑक्सीजन भरपूर थी तब लोग क्यों मरे? लोगों को यह कह दिया गया था कि आपको घरों में ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिली। बहुत सारे लोगों की मौत हुई, एम्बुलेंस के अंदर हुई। हमने देखे वो वीडियो कि एम्बुलेंस में पेशेंट है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो मर गया। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन दे रही थी और आपके पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट ठीक से किया जा सके। यानी मैनेजमेंट की कमी से लोगों को ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिली। अब अपनी कमी छुपाने के लिए दिल्ली सरकार रिपोर्ट दबा रही थी, केंद्र को अब घेरने के लिए उस रिपोर्ट का आधार ना बनाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मतलब देश की जनता को मूर्ख समझा है इन नेताओं ने। समझ क्या रखा है? मतलब आप समझिए कि कुछ भी बयान दे देंगे और वो चल जाएगा। अब नहीं चलने वाला, 5 मिनट के अंदर पूरा खुलासा होता है। आप टीवी में आकर कुछ भी बोल देंगे और उसका कोई क्रॉस चेकिंग नहीं करेगा, वेरिफिकेशन नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं चलता। तो फिर भी दिल्ली सरकार लगातार इस तरह के काम क्यों करती है कि वो जनता को झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश करती है। कोशिश की है, कामयाबी नहीं मिलेगी। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली में जो व्यवस्था नहीं दे पाए, दिल्ली के अंदर ना तो ठीक से सड़कें बनी, ना सीवेज सिस्टम ठीक है, और ना यहाँ आप देखिए कोरोना के काल में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ा पाए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बढ़ा पाए जो इन्होंने वादे किए थे।
आज ये अन्य राज्यों में प्रचार के लिए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है और उत्तराखंड है। वहां से इनके चुनाव लड़ने के अरमान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, दिल्ली वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया, जब तक केंद्र ने बीच में दखल नहीं दिया, जब तक दिल्ली वासियों को कोरोना में राहत भी नहीं मिली थी। हॉस्पिटलों के नाम पर बेड फुल के बोर्ड लगे हुए थे, तो केंद्र ने दखल दिया। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बाकायदा कई जगह आईटीबीपी कैंप लगाए, कई एनजीओ सामने आए, तब जाकर दिल्ली संभल पाई, जब केंद्र ने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया। लेकिन आज दिल्ली सरकार, राहुल गांधी फिर से केंद्र को दोषी बताकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक झूठ के आधार पर, जो झूठ इन्हीं की सरकारों ने केंद्र तक जानकारी पहुंचाई। मैं राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों बताएं कि उन्होंने जब केंद्र को रिपोर्ट दे दी कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, क्या वो रिपोर्ट झूठी थी या आज झूठ बोल रहे हैं? वंदे मातरम।